एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम लोग बिजनेस लेजिस्लेशन सब्जेक्ट में कंपनीज एक्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नए टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं कुछ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। कंपनीज एक्ट के अंडर में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसी बताई गई हैं जो एक कंपनी को बनाना कंपलसरी होता है और उसको अच्छे से फॉलो करना भी कंपलसरी होता है। तो ये कौन सी इंपॉर्टेंट दो डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं MOA दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और AOA दैट इज़ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होती हैं, चाहे कोई पब्लिक कंपनी हो चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यही दो होती है और इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है MOA। MOA बेसिकली कंपनी का एक तरीके से पूरी जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जिसके आधार पर कंपनी बनती है, वो सारी इन्फॉर्मेशंस हमेशा MOA में लिखी रहती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात MOA की ये है कि उसको हम लोग ऑल्टर नहीं कर सकते इजीली। मतलब कंपनी फॉर्म करते टाइम हम लोग MOA बनाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट बनाते हैं। उसमें जो जो चीज़ें हम लिख रहे हैं वो इतना सोच समझ के लिखना पड़ता है हम लोगों को, बिकॉज वो ऑल्टर नहीं की जा सकती या उसको ऑल्टर करने के लिए हम लोग को गवर्नमेंट अप्रोच लगती है। इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला डॉक्यूमेंट कंपनी के लिए, ठीक है। इसको हम चार्टर ऑफ द कंपनी बोलते हैं। चार्टर का मतलब होता है ऐसी डॉक्यूमेंट जिसके आधार पर बिजनेस बना होता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्लॉजेज होते हैं। जैसे हम कोई भी लॉ के बारे में, कोई भी लॉ में हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं तो उसमें सेक्शंस होते हैं। तो ऐसे ही MOA एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें हम लोग के अलग अलग क्लॉजेज होते हैं, उसको हम लोग को प्रॉपर्ली फिल करना रहता है। तो कुछ क्लॉजेज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। पहला है नेम क्लॉज। आपकी कंपनी का नाम क्या है? अगर आपका एक प्राइवेट कंपनी है तो अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाएंगे, जैसे रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनी है तो आपको सिर्फ लिमिटेड लगाना है, जैसे BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो आपको नेम में ये ध्यान देना है, लिमिटेड का पहले। तो दूसरा, आपकी कंपनी का जो नाम है वो किसी और कंपनी के साथ मैच नहीं करना चाहिए, वो किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नाम आपको अपनी कंपनी के लिए रखना है और उसके बारे में आपको पूरा कंपनी का जो नाम है वो पूरा आपको नेम अप्रूवल के साथ पूरा आपको लगाना रहता है। देन आपका नेक्स्ट रहता है डोमिसाइल क्लॉज, जिसमें आपका प्लेस रहता है पूरा कि आपका जो बिजनेस है वो कौन कौन से एरियाज में लोकेटेड है। अगर उसकी मल्टीपल ब्रांचेस है तो उन सबका एड्रेस प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा विथ प्रूफ। फिर लाइबिलिटी क्लॉज कि कंपनी में लाइबिलिटी किसकी कैसी है। वैसे यूजुअली कंपनीज में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा वहाँ पे कि आपकी कंपनी जो है लिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज फॉलो कर रही है। देन ऑब्जेक्ट मतलब कंपनी का ऑब्जेक्टिव। अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप अगर लिख रहे हो कि हमारी कंपनी मोबाइल फ़ोन सप्लाई करेगी तो आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स नहीं बढ़ा सकते। तो आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव सोचना पड़ेगा जो एक रेंज आपके प्रोडक्ट्स को दे पाए। ऑब्जेक्ट बेसिकली सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पे डिफाइन करने हैं MOA में। दूसरा हमारा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जैसे MOA हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ आपका कैसा रिलेशन रहेगा उसके लिए रहता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंटरनल रिलेशन के लिए रहता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली कैसे रन होगा, एम्प्लॉयज़ के लिए कौन से रूल्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग जॉब पोजीशन के लिए क्या क्या रूल्स हैं, किस तरीके से इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगा, पूरा AOA उसके बेसिस पर रहता है। अब आपके पास एक टेबल F रहता है जो कि एक टॉपिक है कंपनीज एक्ट के अंदर। जो पूरा एक्ट लिखा गया है उसमें टेबल F बना हुआ है। अगर कोई कंपनी अपने इंटरनल वर्किंग के लिए AOA खुद से नहीं बनाना चाहती है तो एक AOA का सैम्पल जो है आपको दिया गया है टेबल F में, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो AOA बनाना कंपलसरी नहीं होता है, आप टेबल F में फॉलो कर सकते हो, लेकिन MOA बनाना आपका कंपलसरी होता है। तो दीज वर द इंपॉर्टेंट 2 डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।